नमस्कार, मैं अजय कुमार। अरविंद केजरीवाल का मामला अदालत का चक्कर भले काट रहा हो, मगर हकीकत यह है कि अरविंद केजरीवाल के साथ भाजपा अपनी सबसे घटिया राजनीति करते हुए दिखाई दे रही है। इसे आप खींचकर यह भी कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल भाजपा के राजनीतिक अत्याचार और तानाशाही का शिकार बन रहे हैं। अगर मामला केवल न्याय का होता तो अरविंद केजरीवाल जिस शराब नीति घोटाले के आरोप में अदालत और जेल के चक्कर काट रहे हैं, ठीक वैसी ही प्रकृति के भारत में हजारों मामले हैं जहां घोटालों के आरोप में भाजपा सहित भारत की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादातर विधायक और सांसद जेल और अदालतों के चक्कर काट रहे होते। अगर मामला केवल न्याय का होता तो अरविंद केजरीवाल पर किसी तरह का आरोप ही नहीं लगता। अगर मामला केवल न्याय का होता तो चुनावी चंदा घोटाले के आरोप में भाजपा की पूरी मंत्रिमंडल जेल के भीतर बंद होती। मगर यहां पर मामला ना अदालत का है और ना न्याय का है, यह सब तो महज दिखावा है। पिछले 2 साल से इस मामले में हजारों पन्ने के दस्तावेज दाखिल हो चुके हैं। न जाने कितने गवाहों ने बयान दिया है, मगर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी जैसी संस्था को एक भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। मगर फिर भी अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हो पा रही है। दिल्ली की स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दिया तो हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी। क्यों? कानून के विद्वान कहते हैं कि अगर ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी तो ऐसा मुश्किल से होता है कि हाईकोर्ट उस पर रोक लगाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि निचली अदालतों को भी जमानत पर गंभीरता के साथ विचार करते हुए अपना फैसला सुनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जमानत से जुड़ा हर मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाए, उस पर बहस और तब जाकर के फैसला हो। यहां पर तो उल्टा हो रहा है। ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज कर दिया। उस पर दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को 3 दिन की कस्टडी में रखकर पूछताछ करने का अधिकार दे दिया है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करने के चक्कर में भारत की अदालतों की खस्ताहाली भी सबके सामने दिखाई दे रही है। अगस्त 2022 में दिल्ली शराब नीति घोटाले के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें कई गिरफ्तारियां हुई हैं, मगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला 1.5 साल बाद मार्च 2024 में एन चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव था 2024 में, उसके पहले उनकी गिरफ्तारी हुई। तब से लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतिम समय तक अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। 5 साल में एक बार चुनाव होता है। इस आधार पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई। चुनाव लड़ने के लिए जो कोशिशें होती हैं वो कोशिशें करने का मौका दिया गया। चुनाव खत्म होते हुए फिर से उन्हें जेल जाना पड़ा। रेगुलर बेल की अर्जी के तहत 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेशल जज न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इस जमानत के खिलाफ अर्जी लगाते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने जमानत को खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उन दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जिन दस्तावेजों को अरविंद केजरीवाल के आरोप के संबंध में ईडी ने अदालत को सौंपा था। इसलिए ट्रायल कोर्ट का फैसला विवेक सम्मत नहीं है, उसे खारिज किया जाता है। जबकि हकीकत यह है कि ट्रायल कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदु ने अपने 26 पेज के फैसले में कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हजारों दस्तावेज दाखिल किए गए हैं, मगर मामले की प्रासंगिकता के मुताबिक उन दस्तावेजों में कुछ भी नहीं है। वहां पर समय गुजारना समय की बर्बादी होगी। कानूनी मामलों के जानकार बताते हैं कि यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि जस्टिस न्याय बिंदु इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पक्ष को जस्टिस न्याय बिंदु ने नहीं सुना। जस्टिस न्याय बिंदु ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पक्ष को सुनते हुए अपने फैसले में 27 ग्राउंड बनाए हैं और उसके आधार पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पक्ष को दर्ज किया है। बहुत गंभीरता से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सारे आधारों पर विचार करने के बाद जस्टिस न्याय बिंदु ने यह फैसला दिया कि ओरिजिनल एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। जिसने 9 बार गवाही दी है उसने भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं दिया है। 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है, मगर अब तक यह साबित नहीं हो पाया है कि अरविंद केजरीवाल ने यह पैसा लिया है, क्राइम ऑफ प्रोसीड हुआ है। ऐसा कोई तार नहीं मिल पाया है जिससे यह साबित हो पाए कि अरविंद केजरीवाल के पास यह पैसा गया है। अरविंद केजरीवाल पर रिश्वत लेने के आरोप में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यह भी तर्क रखा कि उन्होंने यह काम किसी एजेंट के माध्यम से करवाया है और जिस एजेंट के सहारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अरविंद केजरीवाल को रिश्वत लेने का आरोपी बता रही है, उस एजेंट ने अरविंद केजरीवाल के इरादे पर काम किया है। यह बात भी साबित नहीं हो पा रही है
केवल किसी व्यक्ति को जानना और उससे मिलना जुलना यह साबित नहीं कर सकता कि अमुक व्यक्ति ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसका दोषी वह भी है जो उससे मिलता जुलता है या उसको जानता है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के फैसले को खारिज करते हुए यह बात भी कही थी कि अरविंद केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। मगर इस पर कानूनी मामलों के जानकार बताते हैं कि पिछले 2 साल से शराब नीति घोटाले का मामला चल रहा है। जितनी भी छानबीन करनी थी उतनी छानबीन जांच एजेंसियां कर चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल किससे मिलते हैं? एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके पीछे 24 घंटे मीडिया भी रहती है। यह बात आसानी से जानी जा सकती है कि वह कहां जा रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। तो ऐसा होना नामुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल गवाहों से मिलकर के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करें या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करें। अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए दिल्ली की ट्रायल कोर्ट की जज न्यायबिंदु ने यह बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में जितने भी सबूत पेश किए जा रहे हैं वह सारे सबूत बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना उचित नहीं है। इसी संदर्भ में बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोट करते हुए यह बात कही थी कि भले ही अदालत के फैसले से 100 दोषी व्यक्ति को रिहाई मिल जाए, मगर अदालत का एक भी फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा भुगतना पड़े। यह कहते हुए जस्टिस न्यायबिंदु ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, मगर उसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह कानून इतना ज्यादा घातक है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इतनी ज्यादा शक्तियां मिली है कि वह चाहे तो हमको और आपको भी किसी मामले का आरोपी बता करके सालों साल तक गिरफ्तार करके रख सकती है। अरविंद केजरीवाल, सोरेन और कई विपक्षी नेता इस कानून के तहत गिरफ्तारी की मार झेल रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को हद से ज्यादा शक्तियां मिली हैं। अपराध की कमाई जहां जहां से होकर गुजरती है उन सबको आरोपी बना करके ईडी के अधिकारी गिरफ्तार कर सकते हैं। मतलब भले ही आपने अपराध किया हो या ना किया हो, मगर ईडी को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आपको यह कहकर गिरफ्तार करे कि आपके पास अमुक अपराध की कमाई मौजूद है। अब मामला यह है कि अगर इस कानून के तहत शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तो इसका मजबूत सबूत स्थापित होना चाहिए कि अगर शराब नीति घोटाले के मामले में घूस लिया गया है, रिश्वत लिया गया है, तो उस घूस का पैसा अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा हो। पिछले 2 साल से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस मामले की छानबीन कर रही है और इस मामले में आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर चुकी है, मगर अभी तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मनी ट्रेल की स्थापना नहीं कर पाई है। मतलब ऐसा कोई तार नहीं जुड़ पाई है जिससे यह पता चले कि इस मामले में रिश्वत लिया गया है और इस घूस का पैसा अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं तक पहुंचा है। केवल और केवल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानून के तहत आरोपी बनाकर के आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजने की साजिश चल रही है, उन पर अत्याचार ढाया जा रहा है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके पीछे साफ साफ इरादा भाजपा का दिखाई देता है। इस मामले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पिछले 2 साल से यह शब्द आपने बार बार सुना है, दिल्ली शराब नीति घोटाला। 2 साल से बीजेपी की कई सारी एजेंसी कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अब तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला है, कहीं से भी एक भी पैसा नहीं मिला है। अगर करप्शन हुआ है तो इतने करोड़ रुपए गए कहां? इतना पैसा हवा में तो गायब नहीं हो गया। सच्चाई यह है कि किसी तरह का घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर होता तो पैसा मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने जेल में रखा है। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी आरोप लगा देगी, मगर आरोपी की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट के सामने वह खुद को निर्दोष साबित करे। जमानत मिलना भी मुश्किल होता है। जमानत का निवेदन करने पर कोर्ट में सुनवाई होगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना पक्ष रखेगा, कोर्ट उसके पक्ष को सुनेगा और आरोपी के पक्ष को भी सुनेगा। उसके बाद अगर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आरोपी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वह उसमें अपराधी नहीं हो सकता है, साथ में अगर उसे जमानत मिलती है तो वह जमानत के दौरान किसी तरह का अपराध नहीं करेगा, तभी जाकर के आरोपी को जमानत मिलती है। और इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को जमानत भी जो ट्रायल कोर्ट ने दी थी इसी आधार पर दी थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून आतंकवादियों के फंडिंग को रोकने के लिए आया था, मगर पिछले कई सालों से राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले औसतन 100 से 200
दर्ज हुआ करते थे इस कानून के तहत। मगर भाजपा के दौर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पीएमएलए के तहत 2019-20 में 562 मामले दर्ज किए, 2020-21 में 981 मामले दर्ज किए और साल 2021-22 में 1180 मामले दर्ज किए। इसलिए कई आरोपी ऐसे हैं जो पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए और सालों साल से जेल में बंद हैं, मगर अभी तक ट्रायल ही शुरू नहीं हो पाया है। तो यह थी पूरी कहानी जो यह बताती है कि अगर हम मंशा देखें तो साफ साफ दिखता है कि भाजपा का अत्याचारी रवैया, अत्याचारी राजनीति और उसकी तानाशाही रवैया अरविंद केजरीवाल को शिकार बना रही है। अंत में चलते चलते यह बात सुनिए कि अभी हाल फिलहाल में जो कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ तो उनको भी जमानत की अर्जी लगानी थी, तो उन्होंने अर्जी लगाई। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये आम आदमी नहीं है, ये मुख्यमंत्री रह चुका है, इसको आप जमानत दे दीजिए। मगर अरविंद केजरीवाल के मामले में देखिए, यह व्यक्ति इस समय चुना हुआ मुख्यमंत्री है, उसको अपार बहुमत मिला हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति को जमानत नहीं दिया जा रहा है। वह मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री के लिए अलग नियम कानून लागू हो रहे हैं और बार बार उसकी जमानत को खारिज किया जा रहा है। शुक्रिया।